पार्क की बेंच। मिस्टर बंसल बेचैनी से उनकी राह देख रहे थे। 2 दिन हो गए वो पार्क नहीं आई थी। आज भी हर बीतते क्षण के साथ उनके आने की उम्मीद घटती जा रही थी। तकरीबन 1 वर्ष पूर्व मिस्टर बंसल की उनसे इसी पार्क में मुलाकात हुई थी। उम्र के इस पड़ाव में जब साथी की सबसे अधिक जरूरत होती है, मिस्टर बंसल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह अकेले थे, उनकी तरह वह भी अकेली थी। कुछ औपचारिक मुलाकातें हमदर्दी के रिश्ते में बदल गईं। पिछले कुछ महीनों से रोज सुबह पार्क की बेंच पर बैठकर एक दूसरे का सुख दुख बांटना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था, जो उन्हें पूरे दिन तरोताजा रखता था। मिस्टर बंसल के मन में कई बार इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात आई थी, किंतु कभी भी वह खुलकर अपनी बात नहीं कह पाए थे। मिसेस गुप्ता का संबोधन सुजाता में नहीं बदल सका था। अक्सर मिसेस गुप्ता उनके लिए कुछ न कुछ बना कर लाती थी। हर बार मिस्टर बंसल कहते, आप इतनी तकलीफ क्यों करती हैं? हर बार मिसेस गुप्ता वही पुराना जवाब देती, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? पिछले कुछ दिनों से मिसेस गुप्ता कुछ परेशान लग रही थी। मिस्टर बंसल के पूछने पर उन्होंने कुछ खास नहीं है कहकर टाल दिया। गए 2 रोज से तो वह आई भी नहीं थी। जाने क्या बात है सोचकर मिस्टर बंसल परेशान थे। उन्होंने घड़ी देखी, अब तो आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। निराश होकर मिस्टर बंसल जाने को खड़े हुए ही थे कि मिसेस गुप्ता आती हुई दिखाई पड़ी। दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। खामोशी को तोड़ने की पहल मिसेस गुप्ता ने की। मेरे बेटे बहू कई दिनों से विदेश में बसने की फिराक में थे। उन्हें अमेरिका की किसी कंपनी में जॉब मिल गई है। अब मैं अपने छोटे बेटे के साथ बेंगलोर में रहूंगी। कल ही मुझे जाना है। एक बार फिर मौन छा गया। इस बार मिस्टर बंसल ने मौन को तोड़ा। सुजाता, क्या हम एक साथ? कहते हुए मिस्टर बंसल ने मिसेस गुप्ता की तरफ देखा। मिसेस गुप्ता कुछ देर सोचती रहीं, फिर बिना कोई जवाब दिए एक स्टील का डब्बा उन्हें थमा कर चली गईं। उस डब्बे के साथ मिस्टर बंसल को पार्क की बेंच पर अकेला छोड़कर।